दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी कंपनी की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए। साथ ही साथ पेशेंस का कितना बड़ा गेम है इस मार्केट में, वो मैं आज आपको शेयर करूंगा। क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ बोलते आया हूँ कि मार्केट में अगर काम करने के लिए आए हैं तो आपको पेशेंस होना चाहिए। हाँ, पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बेकार कंपनी के ऊपर निवेश किया। मतलब बेकार मतलब जो कंपनी लगातार लॉसेस में है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करके आप पेशेंस के साथ बने हुए हैं और आपको लग रहा है कि वो कंपनी आपको प्रॉफिट देंगे, तो शायद एक दो कंपनी आपको तुक्के से प्रॉफिट मिल सकते हैं, बाकी कंपनीज में नहीं मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ आपको जानकारी मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मुझे बहुत टाइम लगा इस कंपनी के ऊपर एक लॉन्ग जर्नी के स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करने में। तो वो स्ट्रेटजीज किस तरीके से मैंने मेंटेन किया, और शायद मुझे लगता है अभी टारगेट पाने का टाइम आ चुके हैं। वो किस तरीके से है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक कंपनी के ऊपर क्या बना, एक रेंज बना। मतलब यहाँ पे जब भी कुछ इस तरीके से एक ही जगह पे कंपनी होल्ड करके काम करता है, और होल्ड कब करता है, जब लंबा सा एक स्ट्रैटेजी, एक लंबा सा जर्नी होने के बाद होल्ड करता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी देखिए, कंपनी क्या किया, लंबा सा जर्नी किया, होल्ड किया, जब ब्रेक किया धमाका किया। उससे पहले भी देखिए, उसके बाद भी देखिए, यहाँ पे भी रेंज क्रिएट किया, होल्ड किया, ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए, जब ऊपर गया तो किस तरीके से गया, आप ध्यान से देखना। जब ब्रेकआउट किया, देखिए ब्रेकआउट आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट हो चुके हैं, क्योंकि इसके लिए एक एक चीज़ों की याद रखना कि जो लेवल आपने मार्किंग किया, उस लेवल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तभी मिलेगा कंफर्मेशन। तो फर्स्ट कैंडल होगा ब्रेकआउट, और सेकेंड कैंडल होगा ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसके ऊपर होना चाहिए। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन तो हुआ नहीं, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने से पहले ही शेयर में करेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए, सेकेंड टाइम फिर से वो वापस गया, नीचे आने से पहले ये जो रेंज बना था उसके ऊपर ही फिर से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। और जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, तो मैं इंतजार करता हूँ एक बार ना एक बार वो रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद ही ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वो टारगेट के नज़दीक जा रहा है। तो देखिए, पेशेंस कितना बड़ा गेम है, वो मैं आपको यहाँ पे इस डेटा के ऊपर दिखाऊंगा। आप खुद ही देख सकते हैं, धीरे धीरे करके कंपनी हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो जो इसका टारगेट लेके चल रहा है वो 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। 1:3 रेशियो का मतलब 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट। तो 3% का टारगेट बेसिकली देखा है तो इस लेवल तक गए तो कंपनी मुझे 43% के आसपास टारगेट देने वाला है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी के ऊपर मैंने क्यों एंट्री लिया था। सिर्फ क्या पैटर्न्स के बेसिस में एंट्री लिया, बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर जब क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही एक झलक देखने को मिला था, कंपनी बेस्ट तरीके से सेल्स कर रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। 80 करोड़ से 90 करोड़ तक देखने को मिला, मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो बेस्ट है, और इसी कारण की वजह से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर रहा है, और अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो बाकी एक एक बात मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर, हमेशा आपको इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को ध्यान रखना है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो पीएलआई स्कीम है, उस पीएलआई स्कीम के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम कंपनी को मिला और उसका ही फायदा कंपनी उठाया, जिसके कारण कंपनी सिर्फ अच्छा खासा ग्रोथ नहीं किया। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे साउमी जैसे, सॉरी, हाँ हाँ, साउमी जैसे कंपनी इस डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ बिग डील किया और उसके साथ जुड़कर काम किया। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी टोटल गैस लिमिटेड। इसके ऊपर बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, और माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा सा लेट में इस वीडियो को लेके आए। तो आप भी कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ कंपनीज के बारे में जानकारी जानना है तो मुझे कमेंट्स करके भेज सकते हैं। तो एटीजीएल जो है, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट्स है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम से बहुत नीचे अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे क्या हुआ, जो बाकी सारे कंपनीज भागते चले गए,
तो अदानी ग्रुप अभी तक, अदानी टोटल गैस अभी तक उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं किया। उसके पीछे एक रीज़न आपको समझाता हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है उनमें से गेल नंबर 1 है और अदानी टोटल जो गैस है वो किस पोजीशन में है, नंबर 2 में। अभी एक चीज़ों को और भी नोटिस करना, अदानी टोटल गैस के ऊपर एक चीज़ों को देखना कि एटीजीएल जो है, जो एक्चुअली एजीएल नाम से जाना जाता है, इज एनगेज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब सिटी गैस को वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। साथ ही साथ कंपनी डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल यूजर के हिसाब से कंपनी गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कंपनी ये भी बता रहा है कि इट्स प्रोमोटेड बाय अदानी ग्रुप एंड टोटल एनर्जी, जो कंपनी है उनमें 37% स्टेक अदानी ग्रुप के पास है। तो बेसिकली इसमें कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ, आप देख सकते हैं। ईवी चार्जिंग इंफ्रा, अभी देखिए ईवी चार्जिंग जो इंफ्रा है तो इनमें कंपनी काम करना स्टार्ट की है। अभी कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कंपनी का बेसिकली जो रेवेन्यू आ रहा है वो सीएनजी के ऊपर और पीएनजी के ऊपर आ रहा है। और गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि सीएनजी और पीएनजी में चलने वाला जितने सारे गाड़ियां हैं, वो मार्केट में जो गाड़ियां चल रहा है सीएनजी के ऊपर पीएनजी के ऊपर चलने वाला गाड़ियां है उसको बंद करेंगे, उसके जगह ईवीज को मार्केट में लॉन्च करेंगे। और यही न्यूज के कारण कंपनीज के ऊपर उतना ज़्यादा मुझे लग रहा है ग्रोथ रुका हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक ठाक ही है, सेल्स भी इस बार भी अच्छा है, कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी इस बार बहुत शानदार हुआ। तो किसी जगह पे कमियां देखने को नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी का कर्जा तो है, तो जो कर्जा है वो इजीली मिटा सकता है क्योंकि कंपनी का हाथ में रिजर्व रिजर्व भी है, फिक्स्ड एसेट भी है, उसके साथ साथ हाथ में कैश भी है। मान ले तो कैश छोटा मोटा है, करीबन 450 करोड़, मगर कंपनी इजीली उस कर्जे को और कैश को मिटा सकते हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कुछ बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पुश करने के लिए काफ़ी है। जो लोग सोच रहे हैं कि एटीजीएल कंपनी इतनी बड़ा बिग फॉल हुआ है, इसका लाइफ टाइम हाई से, देखिए कंपनी जब स्टार्टिंग हुआ और कोविड के बाद तो कंपनी सारे हाथ पार कर लिए। कोविड के बाद इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया वो देखने वाला बात है। एक बार मैं सारे लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए आसानी होगा। उसके बाद देखिए कंपनी, इसका जो कोविड के टाइम में जो प्राइस था वो करीबन सिर्फ 70 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से कंपनी जो टॉप किए थे करीबन 4800% का रिटर्न दिया। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी कंपनी कर चुके थे। और उसके बाद जो लोग इस हाई लेवल में बाई किया है ना, तो उसका तो मतलब वो तो बर्बाद हो चुके हैं। 80% 90% के आसपास क्रैश हो गया। देखिए कंपनी अभी भी करंट लेवल तक देखो, कंपनी के जो करंट जो लेवल है, मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रहा है टॉप लेवल से अभी भी करंट लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 76% करेक्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि इसके ऊपर ऊपर कंपनी जा नहीं पाएंगे। हाँ देखिए कंपनी का टाइम लगेगा क्योंकि इस फील्ड में थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ। अभी देखिए जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था वही स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को कंपनी फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। और एक बात देखिए, ब्रेक इतना लंबा जर्नी होने के बाद एक चीज़ों को समझिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक स्ट्रांगली यहाँ पे बाइंग हुआ, स्ट्रांगली 3 कैंडल बाइंग दिया और वो भी 63% का। और 63% का बाइंग होने के बाद कंपनी क्या करे, वो कंसोलिडेट फेज में नीचे आ रहा है। तब नीचे आने के बाद वो वही लेवल को टच करेंगे जहाँ पे कंपनी का बाइंग रेंज स्टार्ट हुआ था। अगर वो लेवल को टच करे तो इसका लेवल बनेगा 700 और वहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ और इसका टारगेट रहेगा करीबन करीबन 1160 रुपीज़ के आसपास, जो टारगेट निकल कर आ रहा है 60% के आसपास। तो इस तरीके से मैं स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए पेशेंस का कितना बड़ा गेम है वो अशोक लेलैंड आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर काफी ध्यान बना, और काफी ध्यान आज का नहीं है, कोविड से पहले 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर काफी ध्यान बना। जो लोग पेशेंट के साथ इस कंपनी के ऊपर बने हुए थे, जब वो 2018 में ऑटो इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो स्लो डाउन आया था, ऑटो इंडस्ट्रीज लगातार गिरते चले जा रहे थे और कोविड के टाइम में और भी गिर गए और कंपनी का प्राइस आ गया था अराउंड अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास। आज सोचिए आज 30 से कंपनी कहाँ पे गया, 30 रुपीज़ से आज लाइफ टाइम हाई को देखेंगे तो 450% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो ये होते पावर, अगर सही कंपनी के ऊपर आपने निवेश किया, सही दिशा में निवेश किया तो वो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर देंगे। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर देखिए बहुत दिन इंतजार करना पड़ा क्योंकि कंपनी ब्रेकआउट किया था काफी ध्यान पैटर्न्स का, उसके बाद रिटेस्ट किया 2 बार,
3 बार, 4 बार, 5 बार रीटेस्ट किया, उसके बाद 6 बार रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए फाइनली उस हाई लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए जब ब्रेक हुआ था, ब्रेक होने के बाद देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, जब कोई लेवल को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए और वो भी ग्रीन कैंडल। तो इसको कहा जाता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन होने के बाद वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। उसके बाद जो वापस जाएगा ना, वो नीचे नहीं आने का चांसेस बहुत कम होगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो वो धीरे-धीरे करके ऊपर ही जाएगा और टारगेट को अचीव करेगा। तो मैं टारगेट बहुत बड़ा लेकर चल रहा हूँ, करीबन 300 के आसपास। तो अभी भी 100 पॉइंट्स बाकी है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस होना चाहिए। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी 3:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है, मतलब हर एक के बदले 3 शेयर बोनस अनाउंसमेंट करने जल्द से जल्द करने वाला है। तो इसके लिए इसके ऊपर स्टडी करिए, इसके ऊपर वॉच करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किए हूँ, जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किए हो, वो मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरा खुद का ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए ब्लाइंडली इस मेरे ट्रेड को आप भी मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉस होने का चांसेस भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।